व्हाट द डिड आई जस्ट वॉच। मतलब ये रिएक्शन मेरा था जब मैंने इस मूवी को देखा, और जब मैं मूवी खत्म करके बाहर आया ना तो मेरा माइंड जो है ना वो ब्लो हो चुका था। सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा इस मूवी को लेके ये रिएक्शन था। इस मूवी का नाम है RDX, रॉबर्ट डॉनी जेवियर, जो कि एक मलयालम लैंग्वेज फिल्म है। मुझे इस मूवी के बारे में ना कुछ आइडिया नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन के जो जैमी पैंट्स है उन्होंने इस मूवी के ऊपर रिव्यू बनाया है, और उस वीडियो का ना मैंने सिर्फ थंबनेल देखा जिसके ऊपर कुछ तारीफ की हुई थी, और मैं इस थंबनेल को देख के ही क्यूरियस हो गया और मैं सीधा मूवी देखने चला गया। एंड आई वाज सो ग्लैड कि ये मूवी जो है मैंने थिएटर में जाके देखी। बहुत ही कम मतलब लिटरली बहुत कम, एक या दो ऐसी मूवीज होती है ना जो स्टार्ट टू एंड आपको मजा ही मजा देती है, और ये फिल्म जो है उस फिल्मों में से एक है। मतलब इट इज हाई ऑक्टेन एड्रेनलिन पंपिंग एक्शन मूवी। इट इज अ परफेक्ट एक्शन मूवी हर मायने में। इसके कहानी की अगर बात करें ना तो कोची में एक बहुत बड़ा कार्निवल फेस्टिवल चल रहा होता है, एंड वहां पे कुछ लोगों का एक गैंग जो है ना वो वहां पे कुछ परेशानी क्रिएट कर रहा होता है, एंड फिलिप नाम का कैरेक्टर जो है उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बदले में पीट दिया जाता है। और ये देखकर फिलिप का बेटा डॉनी जो है वो जाता है और उस पूरे गैंग को पीट देता है, जिसके बाद वो गैंग जो है फिलिप एंड उसका बेटा डॉनी जो है उनके घर में चला जाता है, एंड पूरे फैमिली को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब ये गैंग जो है वो बदला जो लेती है ना वो उस दिन की कहानी नहीं है, बल्कि इसकी कहानी जो है वो उनके पास्ट यानी कि RDX, रॉबर्ट डॉनी जेवियर, इनके पास्ट से जुड़ी हुई है। अब RDX एंड ये जो गैंग है इनका पास्ट में क्या प्रॉब्लम थी या फिर क्या पंगा था जिसके कारण ये हुआ, जिसके बाद कहानी जो है वो फ्लैशबैक में चली जाती है। पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। और ये सारी कहानी शुरुआत के 15-20 मिनट में होती है, और आप स्टार्टिंग में ही हुक्ड हो जाते हो एंड क्यूरियस हो जाते हो कि भाई आगे जाके क्या होगा। एक बहुत ही सिंपल सी एंड प्रेडिक्टेबल कहानी है, लेकिन इस सिंपल कहानी को लेयर किया गया है एक बढ़िया स्क्रीन प्ले के साथ, वेल रिटन कैरेक्टर्स के साथ, एंड ब्यूटीफुली इंटीग्रेटेड एक्शन के साथ। ये तीनों मेन कैरेक्टर रॉबर्ट डॉनी जेवियर जो है वो एक्शन में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ऐसे दिखाया गया है कि वो कॉलेज के दिनों से ही फाइटिंग करते हैं, फाइटिंग सीखते हैं, और तीनों की ही अपनी अपनी फाइटिंग स्टाइल होती है। जहाँ पे रॉबर्ट जो है वो मार्शल आर्ट या फिर कराटे में एक्सपर्ट होता है, डॉनी जो है वो बॉक्सर होता है, एंड जेवियर जो है वो ननचक चलाने में एक्सपर्ट होता है। और इन तीनों के फाइटिंग का या फिर जो एक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना वो इन तीनों की फ्रेंडशिप एंड फैमिली, मतलब फैमिली जो है वो इस मूवी का ड्राइविंग फोर्स है। और इन तीनों का जो अपने फादर फिलिप के साथ रिलेशनशिप है, मतलब हर मिडिल क्लास वाला लौंडा जो है वो उसके साथ रिलेट कर पाएगा। उसके साथ साथ जो रॉबर्ट का जो रोमांटिक एंगल दिखाया गया है, जो रोमांटिक लव स्टोरी दिखाई गई है, वो भी बढ़िया है। आई विश जेवियर के कैरेक्टर के बारे में ना और कुछ पता चलता, उसके बैक स्टोरी के बारे में, या और बाकी के रिलेशन उसके कैसे थे, कौन था, वो कहां से आया, उसके बारे में पता चलता, क्योंकि वो उनका फ्रेंड है। उसके अलावा उसका कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस यही एक चीज मुझे उसका थोड़ा ड्रॉबैक लगा। इसके अलावा मूवी जो है वो बढ़िया है, ऑर्गेनिक कहानी फील होती है। अगर एक्टिंग की बात करें ना तो लगभग सारे कास्ट ने बढ़िया एक्टिंग की है, लाजवाब एक्टिंग की है। कोई भी ऐसा मिसप्लेस्ड या गलत जगह पे है ऐसा फील नहीं हुआ। सिर्फ एक ही रिग्रेट था मुझे इस मूवी को लेके कि काश मैं इस मूवी को जैम पैक्ड हाउसफुल ऑडियंस के साथ देख पाता, तो इस मूवी को देखने का मजा जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता। बात करते हैं इस मूवी के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में जो मैंने फील किए। सबसे पहले तीनों मेन कैरेक्टर रॉबर्ट, डॉनी और जेवियर तीनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग दिखाए गए हैं, ना कोई एक दूसरे से ज्यादा और ना कोई एक दूसरे से कम। दूसरा, इस मूवी का जो एक्शन है ना वो भले ही ओवर द टॉप है, लेकिन फिर भी वो रियलिटी के रेल्म में है। मतलब तीनों मेन कैरेक्टर भी जख्मी होते हैं, वो भी मार खाते हैं, और ऐसा नहीं है कि 1 लाख मारा और 10 लोग उड़ गए। तीसरा, इस मूवी का जो जॉनर है ना वो है एक्शन थ्रिलर। बात करते हैं इसके थ्रिलर एस्पेक्ट के बारे में, तो राइट फ्रॉम मूवी के शुरुआत में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है ना, वहां से लेके मूवी के एंड तक वो जो थ्रिलर वाला एस्पेक्ट है ना वो आप फील करते हो। इसका रीजन इसका स्क्रीन प्ले एंड सिनेमाटोग्राफी के साथ साथ इसका अमेजिंग एंड फैंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर। चाहे वो 3 मेन कैरेक्टर्स की एंट्री हो, गैंग की एंट्री हो, या फिर कोई फैमिली वाले सीन हो, या ओवरऑल पूरी मूवी को जो है वो अपलिफ्ट करता है, एनहांस करता है, वो है इसका बैकग्राउंड स्कोर। अगर इसके गाने की तो
तो वो भी बढ़िया है। नील नीलवे एंड सीन मोने, ये दोनों गाने जो है ना वो मेरे फेवरेट गाने हैं इस मूवी के। ओवरऑल बढ़िया मूवी है, इस मूवी को जरूर चेकआउट कीजिए। और इस मूवी के साथ ना मैंने एक और मूवी देखी जिसका नाम है सप्त सागरा दाचे एलो साइड ए। आई होप मैं इसे सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म है जहाँ एक तरफ RDX जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो काफी ज्यादा नुआंस्ड है, ब्यूटीफुली शॉट विद सम अमेजिंग सॉन्ग एंड ब्रिलियंट एक्टिंग। मैं इसे मूवी नहीं कहूंगा, मैं इसे सिनेमा कहूंगा। ये एक रोमांटिक स्टोरी है, हार्ट ब्रेकिंग कहानी है दो कैरेक्टर्स के बारे में। मनु जो कि एक ड्राइवर होता है बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के यहाँ, प्रिया जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो कि एक सिंगर होती है। और इन दोनों का ना एक सपना होता है कि वो एक समुंदर के किनारे बीच के सहारे एक छोटा सा बढ़िया सा एक घर बनाए। लेकिन उस सपने को साकार करने के चक्कर में मनु जो है वो एक ऐसा गलत डिसीजन लेता है ना जिसके कारण वो सीधा जेल पहुंच जाता है। अब वो जेल से बाहर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये इस मूवी की कहानी है। हालांकि इस मूवी की कहानी जो है ना वो वंस अगेन सिंपल है, लेकिन ये मूवी जो है ना वो इसके कहानी के बारे में नहीं है, बल्कि इन दोनों कैरेक्टर्स मनु एंड प्रिया, इन दोनों के ब्यूटीफुल जर्नी के बारे में है, इनके रोमांस के बारे में है, जिसे बड़े ही ना बाखूबी से और एक्सेप्शनली निभाया है मनु प्लेड बाय राक्षित शेट्टी एंड प्रिया प्लेड बाय रुक्मिणी वसंत। मतलब इन दोनों की जो केमिस्ट्री है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो बिलीवेबल लगता है कि हाँ ये दोनों एक दूसरे को सालों से जानते होंगे। जिस तरह से ये एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं फिंगर्स क्रॉस करके। और मूवी में एक सीन है जहाँ पे प्रिया जब गाँव जाने वाली होती है तो मनु उसे एक मिल्की बार देता है, जिससे ये इस्टेब्लिश होता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, ये दोनों बचपन के प्रेमी है। और मूवी में ऐसे कई सारे सीन्स है जहाँ पे डायरेक्टर जो है वो हमें डायलॉग के थ्रू बताने की जगह सिर्फ दिखाते हैं, जिससे हमें कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। मनु एंड प्रिया इन दोनों के लाइफ में जो टेंशन आती है, जो मुश्किलें आती है और जो खिंचाव आता है ना रिलेशनशिप में, वो देख के आपको इमोशनल फील होगा और आप शायद रोओगे भी देखकर। मूवी की पेसिंग स्लो है, मतलब चीजों को, कैरेक्टर्स को सेटअप करने में टाइम लेती है और धीरे धीरे अनफोल्ड होती है, लेकिन यही आई फील इस मूवी की रिक्वायरमेंट है। इस मूवी में सभी ने बढ़िया एक्टिंग की है। स्पेशल मेंशन टू रमेश इंद्रा जो कि एक सोमा का रोल प्ले करते हैं, जो कि जेल के अंदर एक कैदी है। आपको पता है कि वो मनु का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, ही इज अ बैड गाय, लेकिन जब वो सीन आता है ना कि वो जेल के एक सेल के अंदर से मनु को धक्का देते हैं और एकदम से उनके कैरेक्टर में स्विच होता है, उस मोमेंट पे ना आपको गूज़बम्स फील होते हैं, आपको शॉक लगता है। मतलब इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने रोल को निभाया है। इस मूवी का जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड स्कोर है, जो गाने हैं, सभी बढ़िया है। इसका जो टाइटल सॉन्ग है ना वो मेरा फेवरेट है। बस अब इस मूवी के बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस मूवी के बारे में ना बात करने से ज्यादा इसे देखने में मजा है। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ मूवी ना विच यू शुड एक्सपीरियंस। दोनों ही मूवीज RDX एंड सप्त सागरा, दोनों के ही शुरुआत में आपको पता चल जाता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने वाला है। लेकिन मूवी की ब्यूटी ये है कि ये कब होगा, कैसे होगा, ये आपको पता नहीं चलता है। सप्त सागरा दाचे एलो साइड ए मूवी जो है वो मुझे अच्छी लगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगी जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मैं जस्ट RDX मूवी देख के निकला ही था, उसके आधे घंटे बाद मैं सप्त सागरा मूवी देखने गया और मैं RDX देख के इतना सरप्राइज था, मतलब उसका एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग था। शायद उस एक्सपीरियंस ने मेरे सप्त सागरा मूवी देखने के एक्सपीरियंस को शायद हैम्पर किया हो। मे बी इसे और एक बार देखूं तो मूवी को मैं और अच्छे से इंजॉय कर सकूं, क्योंकि सप्त सागरा मूवी जो है ना वो एक ऐसी मूवी है जिसे आप जितनी बार देखोगे तो उसका देखने का एक्सपीरियंस जो है वो और अच्छा होते जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। खैर दोनों ही मूवीज को देखने का एक्सपीरियंस जो है वो काफी बढ़िया था। RDX एंड सप्त सागरा दाचे एलो साइड ए, और इसका जो पार्ट 2 यानी कि जो साइड B है वो अगले ही महीने अक्टूबर 20 तारीख को रिलीज होने वाला है, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं भी आपसे कहूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए इस मूवी को जाके थिएटर में एंजॉय कीजिए। ये मूवी थिएटर में एक्सपीरियंस करने के लिए बनी है एंड मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि इस मूवी का एक भी सेकंड जो है वो आप रिग्रेट नहीं करोगे, एंजॉय करोगे। तो गाइज बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही मूवी रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे सिनेसो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।